कोई नैप कर दे पहले। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हमारा लास्ट पार्ट है पार्टनरशिप का। उस दिन भी ख़त्म हो सकता था बट बहुत तेज़ी से हो जाता अगर उस दिन ख़त्म करता तो आज कुछ जो मतलब कहते हैं ना कि जिनमें हम अटकते हैं पार्टनरशिप में, ऐसे क्वेश्चंस लेके आइए तो वो वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप इनको कर नहीं सकते। पार्टनरशिप हार्ड है ही नहीं। आपने अपनी बुक से भी कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन समझने की बात होती है बच्चों, है ना। चलिए, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। करंट खत्म हो गई ना? ठीक है। चलिए, बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलो बेटा देखो, जो इस टाइम समय चल रहा है ये बड़ा संयम का चल रहा है, जिसमें आपको रोज कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है कि पता नहीं कैसा एक नेगेटिव सा टाइम चल रहा है कि भर्तियों का क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि किसी की डेट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है ना। जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी चल रहा होता तो उसकी अपडेट होती हमारे पास तो हम उस तरफ भी मूव कर सकते थे, बट बच्चों उसकी भी अपडेट पीछे खिसक गई है। आपको पता ही है उसमें क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको इस टाइम पे अपना मॉरल डाउन नहीं करना है। वो कैसे भी अपने छोटे छोटे टारगेट रख लीजिए, या तो संडे के मॉक टेस्ट को अपना टारगेट कर लीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सब कुछ क्लियर होना है, एक दिन तो होना ही है। बस ये है कि जिसमें हमारे 2 महीने लगते वो 4 लग जाएंगे। लेकिन बच्चों यही टाइम होता है जब हम अपने आप को मोटिवेट रख करके और आगे बढ़ सकते हैं दूसरों से, है ना। आप खुद ही देखिए कि मेरे पास, जब मैंने आपको उस दिन दिखाया भाई 50-60 हजार बच्चा है जो एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहिए, उन्होंने कोर्स खरीदा है। और बच्चों आप जो लाइव आते हैं वो करीब करीब 4-5 हजार के आसपास बीच में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव वाले ही पढ़ते हैं, बट बाद में भी कुछ लोग अपने टाइम के हिसाब से सही उस हिसाब से पढ़ते हैं। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप मैथ्स को लाइव लीजिए, उससे क्या है कि आपका ये रेगुलर बना रहेगा। क्योंकि जब हम बाद में देखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यार आज शादी है घर में, कोई नहीं कल देख लेंगे। लेकिन सुबह सुबह जो काम निपटा दिया जाए ना बच्चों, तो वो पूरा दिन आप उसमें फ्री रहते हैं। और मैथ्स को यही चाहिए कि आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। आपका अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको डेली क्लास लेनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है, यही काम करना होता है बस मैथ्स में। एक बार बच्चा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, फिर ऐसा कोई दुनिया में ताकत नहीं जो आपको मैथ्स पढ़ने से रोक दे। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर आप देखोगे दूसरा कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है, आप सबसे पहले कूद के उसकी प्रॉब्लम बताओगे, क्योंकि आपको पता है कोई बड़ा मजा आता है यार दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये आता है ये मैथ्स में, दूसरा भी मानेगा अरे वाह भाई। तो वो वाला जो वाह भाई होता है ना, दूसरे से कहलवाना, वो बड़े खुश होते हैं बच्चे। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, हाँ हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं तो देखिए कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखिए, बट रेगुलर रहिए। आप रेगुलर रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो बेकार है, फिर उसको पढ़ाई मत कहिए। ठीक है, आज के टाइम में संयम बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है अगर कंपटीशन निकालना है तो। ठीक है, कि केवल आप डिमोटिवेट मोटिवेट होने से काम नहीं चलता बच्चों, लगातार पढ़ने से काम चलता है। ठीक है, मैं आपको समय समय पर आगाह करता हूँ इसी बात को लेकर के कि भैया कंपटीशन ऐसे ही नहीं निकलेगा, कि मैं तो एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। बेटा आप बस लगातार पढ़ना, क्योंकि जब टाइम नहीं है, जब पीक टाइम नहीं है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। जैसे अब पीक नहीं है तो अब यूटिलाइज जो कर गया वो आगे निकल गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप जितना भी कोशिश करें कि अभी अपने आप को बनाने की कोशिश करें। अभी बहुत जल्दी ये मत करो कब रिटर्न आएगा क्या होगा, एकदम लगने की कोशिश मत करो। बेटा लग जाएंगे 6 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस लायक हों, पहले हम मेहनत करें, कि जब लास्ट टाइम आता है तो आप सिर्फ घबराते हैं और कुछ नहीं होता।
और ये घबराहट लास्ट की सिर्फ तब दूर हो सकती है जब आप इस टाइम पे बहुत मेहनत करो। ठीक है, चलिए, और मैं इतना कह रहा हूं तो कुछ तो इस बात का अर्थ होगा ना बच्चों, है ना। चलो, तो पहला लक्ष्य है आपका हमारे मॉक टेस्ट में 150 क्रॉस करना। जिस दिन 150 क्रॉस कर जाओ, फिर अगला लक्ष्य रखना 180 क्रॉस करना। मतलब ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए 150 क्रॉस करने का मतलब कि अब मैं 150 से नीचे जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है एक में 150 आ गए, अगले में फिर 120 आ गए, तो आपका वो लेवल नहीं बना अभी। पहला टारगेट 150, फिर हमें 180। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे 240 क्रॉस कराना है आप। ठीक है, तो आप रैंकर बनेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो पार्टनरशिप का आज हमारा थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है। चलो बच्चों, गौर से समझना है, मतलब बात ये कर रखनी है कि गौर से समझनी है चीजें बस। ठीक है, लास्ट वीडियो है तो सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दम होता है, फिर लास्ट वाले में देखो। ए ने 2500 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया था। एक माह बाद 4500 रुपये लेकर बी व्यापार में शामिल हो गया तथा व्यापार आरंभ होने के 11 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। यदि ए और बी के लाभांश का अंतर, यानी जो रेशो आएगा दोनों का, उसका डिफरेंस है इस बार, ये है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो बच्चों आपको मालूम है कि भैया क्या करते हैं, तो ये ए है और इधर बी है। बिल्कुल मत घबराओ, बहुत ही आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। एक माह देखिए, ए ने 2500 रुपये निवेश किया, तो पहले ए की कहानी पूरी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या, ये बेटा जब कुल लाभ जो बात करता है ना, ये पूरे साल की बात करेगा। यानी अभी जब कोई साल का जिक्र नहीं किया तो आप पूरा एक वर्ष ये माना जाएगा, क्योंकि समय नहीं दिया कितने देर दिनों तक इन्होंने निवेश किया, तो हम एक वर्ष मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में। तो बच्चों हम बोले कि 2500 रुपये का निवेश किया था, 2500 रुपये का निवेश किया था, और बच्चों उसने 11 महीने तक किया था ये निवेश। 11 महीने तक, 11 महीने तक। फिर इसके बाद अपनी सारी पूंजी, सारी पूंजी, अब आगे कुछ है ही नहीं, तो सीधा इतना ही पैसा लगाया होगा उसने। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। बट अब तो इतना तो आ ही गया होगा, समझ में है ना। ऐसे तो हम करते ही आ रहे हैं उसी दिन से। फिर कहता है एक महीने बाद 4500 रुपये लगाकर, बी की बात कर रहा हूं अब, तो 4500 जो बी ने लगाए वो एक महीने बाद लगाए, तो इसका मतलब, और इसने फिर वापस भी नहीं लिया अपना, तो इसने भी 11 महीने तक ही पैसा लगाया होगा बच्चों। अब इसने भी 11 महीने तक लगाया, उसने भी 11 महीने तक लगाया है। 0 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 49। बेटा देखिए, जो करने वाले होते हैं 11 से 11 काट देंगे, डबल जीरो डबल जीरो वही हो जाएगा। लेकिन चलो मैं आप ही के तरीके से करता हूं, तो अब 11 से काटना पड़ेगा, जब यही कट जाता है 11। 11 दूनी 22, बेटा वही 25 बार कटेगा, और ये वही 45 बार कटेगा, वही आ जाएगा फाइनली 5 पंजे 25, 5 निम्मा 45, 5 9 का लाभ का रेशो आएगा उनका, है ना बच्चों। सर आप ऐप सुनते नहीं हैं सर, हम रिकॉर्ड क्लास देखते हैं। ललन गौतम, बेटा मैंने पढ़ लिया, अब बताओ मैं इसमें क्या करूं। देखते हो तो मैंने कह दिया भाई देख लो, पर क्लैरिटी होनी चाहिए, लगातार देखना है बस। ये बात रखो कि हमें रेगुलर देखनी है। अब ये क्या है बेटा, ए और बी का लाभांश का अंतर क्या है, 4 बराबर, लाभांश का अंतर है बेटा 4800। 4 का अंतर बेटा, ये लाभांश का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर 4 नहीं है, तो 4 का मान 4800 है, तो एक बच्चा कितने का हो जाएगा, 1200 का। मालूम है ना कैसे भैया, जब 4 का 4800 तो 1 का 1200 भाग दे देंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुल लाभ। अब कुल कितना है, 14, 5 9 दोनों का मिला के, तो कुल लाभ तो बेटा 14 है। 14 5 प्लस 9, तो ये 14 लाभ है। एक में कितना बन रहा है, 1200, तो 14 में कितना बन जाएगा, 14 गुणा 1200। तो बेटा 0 0 14 दूनी 28, 14 एकम 14 2 16, 16,800 रुपये। जहां भी आपका आंसर है वही आंसर होगा। बेटा घना आसान सा सवाल है ना। चलिए
क्लियर? अगर इस सवाल में 1 माह बाद नहीं दिया हो बेटा, अगर ये 1 माह बाद ना दिया हो तो बी ने पूरे समय के लिए पैसा लगाया, फिर दोनों साथ में शामिल हुए और बी ने पैसा वापस नहीं लिया, तो बी का 12 कर देता, बस इतना करता। ठीक है बच्चों, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर आप मैथ्स पूरा कराइएगा यूपी पुलिस में। बेटा देखो ऐसा है, जब मैंने घोषणा की है जब आपके बैच की, तो उस टाइम पे बता दिया। अब कुछ बच्चे मेरे खिलाफ हो जाएंगे अगर मैं अब ऐसा करूंगा तो, क्योंकि बैच के टाइम पे जो चीजें भूली जाती है बेटा वही करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बीच में कुछ चेंजेस कर दें, नहीं, है ना। और दीपक सर उन चैप्टर्स को मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं, इसलिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ, और आपको बहुत मजा आएगा एक एक चीज में, ये देख लेना। ठीक है, चलो क्लियर करें बच्चों आगे। तो 4 कैसा है बेटा? 4 ये आया क्योंकि ये देखो ये अंतर है, ठीक है ना, अंतर। तो देखो अंतर क्या है इन दोनों का? 4। इसलिए कितने रेशो का अंतर है? 4। तो ये जो 4800 रुपए का अंतर है ना, तो इसके अंतर के बराबर ही रखेंगे। ये कहता है ये ए का लाभ है, तो मैं 5 रेशो के बराबर 4800 रखता, बस। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ये रहा। ए, बी तथा सी ने एक व्यवसाय में कुल 50,000 रुपए की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक और टोटल 35,000 के लाभ में ए का हिस्सा बताइए। बेटा देखो, तीनों ने मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलाकर 50,000 रुपए ऐसे निवेश किए, ये बोल रहा है। यदि कहता है ए ने बी से 4,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक। अब देखो दोनों ने, जैसे मैं अगर सी का एक्स मान लूं, तो बी ने, देखो बी ने क्या किया है? सी से 5,000 अधिक, तो बी के कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस 5,000। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बी के हो जाएंगे। और वो कह रहा है ए ने बी से 4,000 अधिक, तो जो ए का है वो बी से, बी का कितना? एक्स प्लस 5,000 और इससे भी 4,000 अधिक। ये बात समझ में आ गई? तो ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया, सी का भी। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वही तो 50,000 है। भैया देख लो ना, अब मैंने एक्स किसका माना था? सी का, तो भैया मैंने सी को एक्स माना है, याद रखना। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 1x 2x 3x, तो टोटल 3x हो गए। और ये 5,000 4,000 5,000, 5 4 9 और 5 14,000 हो गए। तो 14,000 बराबर 50,000। अब 50,000 में से 14,000 घटाऊंगा, 3x बराबर, क्योंकि जो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाती है बेटा। पूरा खोल के लिखता हूं, वरना मैं सीधा 36,000 भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ आए तो बेटा ये रहा 36,000। और ये 3 का इधर जाके भाग हो जाता है, जो चीज इधर गुणा में होता है। तो x का मान 12,000 हो गया, यानी सी ने 12,000 रुपए लगाए। अब हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि देखो बेटा, ए ने जो लगाया 12,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, 12 5 17 4 21, ए का 21,000 आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा? 12,000 प्लस 5,000 17,000 आ जाएगा। और बेटा सी का कितना आ जाएगा? 12,000। ये रहा तीनों का अलग अलग पैसा, जो तीनों ने 50,000 को ऐसे बांट के लगाया था। अब वो कहता है कि 35,000 के लाभ में से ए का हिस्सा, तो इसके लिए हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। अनुपात बनेगा तो हम बांट पाएंगे। अब तो ये पुराना सवाल बन गया बच्चों, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अब ये किसी से कट नहीं सकते, तो रेशो आ गया 21 17 और 12। अब मुझे किसका हिस्सा चाहिए? 35,000 के लाभ में से ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कैसे निकालता हूं? आपको मालूम है ना बच्चों, ए का हिस्सा बराबर ए का अनुपात। ए का अनुपात कितना है जी? 21 बटे अनुपातिक योग 21 प्लस 17 38 प्लस 12 यानी 50। तो बेटा 50 गुणा 35,000। अगर मैं काटूंगा बच्चों, जीरो से जीरो, 5 सत्ते 35 यानी 700, 21 सत्ते 147 और डबल जीरो, 14,000
700 रुपए, जो भी है वही मेरा आंसर होगा। तो आपके सामने है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। आपने देखा, एक एक बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये सवाल औरों से अलग था क्योंकि इसमें ए का बी से अधिक, बी का सी से अधिक, ऐसा किसी में नहीं दिया होता, इसमें दिया था बच्चों। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया है तो हमने तीनों को इस तरह से पहले किया, तीनों के अलग अलग हिस्से निकाले, और जब हिस्से निकल जाएंगे तो रेशो निकल जाएगा, और रेशो ही हमारा मेन उद्देश्य होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल अलग था बाकी सबसे, है ना। चलो, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, बच्चे बोलते हैं, है ना बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूँ। 17,000 कैसे, देखो वो बच्चा ऐसे क्यों करता है पता नहीं। बेटा देखो, जब सी एक्स का मान 12,000 है तो बी का मान 12 प्लस 5 17 नहीं होगा। बी का तो वो कह रहा है ना, जो सी का हिस्सा है उससे 5,000 अधिक है, इसलिए। फिर तो आपको 21,000 भी नहीं समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, जब ऐसी बात है तो। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। देखो, ए बी तथा सी ने, बेटा गौर से सुन लेना फिर, ए बी सी ने तीनों ने मिलके 50,000 रुपए लगाए थे। तो बेटा तीनों ने मिलके 50,000 रुपए लगाए। अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, ए ने बी से 4,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक। तो बेटा ए ने तो बी से अधिक और बी ने सी से अधिक, तो जो सबसे छोटा है ना उसको एक्स मान लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो सबसे कम किसका रहेगा, बेटा ए के तो बी से ज्यादा है और बी के सी से ज्यादा है, तो सबसे छोटा सी हो गया, क्योंकि सबके सी से ज्यादा है। आप कहोगे ए के कहाँ सी से ज्यादा, और जब बी के सी से ज्यादा है और ए के बी से भी ज्यादा है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो हम सी को एक्स मान लेते हैं, इसलिए मैंने सी को एक्स मान लिया। अब इसके बाद बी का मैंने क्या किया, उसने बोला बी ने सी से 5,000 अधिक। अब बेटा सी से रिलेशन बी का दिया था, तो बी का कैसे करूंगा, जो सी का एक्स मान है उससे 5,000 अधिक कर दूंगा। फिर वो कहता है कि ए ने बी से भी 4,000 अधिक। बेटा एक्स प्लस 5,000 ये तो बी का ही है, और इससे भी 4,000 अधिक कर दिया, तो एक्स प्लस 9,000 कह सकते हो इसको। जी हाँ, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों अगर मैं देखूं तो 3x, अगर मैं x को जोड़ूंगा 3x प्लस इनको जोड़ूंगा 14,000 बराबर 50,000। 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000, ये मैंने कर दिया, तो 3x बराबर 36,000, और x का मान भैया 3 का भाग होगा इधर 12,000। यहां तक क्लियर, ठीक है। जब x 12,000 आ गया तो इन सब के मान निकाल लेता हूं। सी का तो x ही था तो 12,000 आ जाएगा, और बी का था x प्लस 5,000, यानी 12,000 प्लस 5,000 तो 17,000 हो गया। और ए का कैसे आएगा कि भैया x का मान अगर 12,000 था तो 12,000 प्लस 5,000 17,000, 17 और 4 21,000, ऐसे 21,000 आया है। अब तीनों का रेशो निकाल दूं तो 21 17 12 आएगा बच्चों। और वो कह रहा है कि 35,000 के लाभ में से ए का हिस्सा बताओ। अब बच्चों जब तीनों का रेशो पता हो तो ए का हिस्सा कैसे निकालते हैं, ए का अनुपात यानी ए का रेशो बटे अनुपातिक योग, यानी इन तीनों को जोड़ दो 50, हर जगह यही करते हैं, और गुणा जितना धन बांटना है तीनों में। बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों मैंने आपको फिर से सारी बातें बता दी, यहां काटा ये 700 बार कटेगा, और 700 की 21 में गुणा करूंगा 14,700। तो रीजनिंग की क्लास नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी, हो सकता है शेड्यूल ना हुई हो, देख लेंगे बेटा। चलो जरूर होगी, देख लेना भाई शेड्यूल हुई है। हाँ सॉरी, आज नहीं होगी बच्चा, हाँ मंडे का वो मना करके गए थे पिछली क्लास में, आप देखो लास्ट क्लास में उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उनको आज कहीं शादी में बहुत ज्यादा अर्जेंट जाना था ससुराल की साइड से, तो इसलिए वहां जरूरी होता है। चलो, ये शादी होने के बाद पता चलेगी आपको ये बात। चलो सर आप यूपी में छा गए हैं, बेटा सब छाना ढाना सब आपके हाथ में होता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, अगले कमेंट, अगले मतलब सवाल पर, कमेंट पर नहीं। तो
हाँ, हिंदी की बुक शॉप बेटा, बुक शॉप पे मिल जाएगी, अब हिंदी की बुक मिल जाएगी बुक शॉप पे। नहीं, शायद आज से बटनी शुरू मिल जाएगी शायद। पहुंच गई है हिंदी मेरे ख्याल से, या नहीं पहुंची है तो आजकल में ही पहुंचने वाली होगी। चलें बच्चों अगले सवाल पे। ए, बी तथा सी अपनी पूंजी 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 माह के पश्चात बी अपनी पूंजी 50% की बढ़ोतरी कर लेता है। बेटा जो ये वर्ड आता है ना, इसको देखकर ऐसे ना घबरा जाओ, ये क्या आ गया आपके, बेटा कुछ नहीं है, देखो कितने आराम से, कितने आराम से कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए, तो ए, बी तथा सी, ए, बी तथा सी, ये तीनों ने जो निवेश का अनुपात जो हम निकालते थे वो खुद ही दे दिया इस बार इसने। क्या कमाल का आदमी है यार। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, 2, 3, 4 है ना बेटा, हमें पता नहीं है किस किस को काट क्या है, तो हम जो परसेंटेज की बात है इनके आगे 100 100 लगा लेते हैं, 200 300 400। क्या ऐसा कर सकते हैं 2, 3, 4 के अनुपात को? जी हाँ। कितनी बार? अब 2000 3000 4000 भी कर सकते हो, आप 20 30 40 भी कर सकते हो, जितना चाहे कर सकते हो। लेकिन अगर 10 की 1 में गुणा करो तो सब में 10 10 की हो, सब में 100 100 की कर रहे हो तो 100 100 की हो, चाहो तो आप 2 2 की कर लो, आप चाहो तो 5 5 की कर लो, सब में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 2 की 5 5 की करने से फायदा नहीं है। 50 परसेंटेज में जब भी बात हो, आगे काम परसेंटेज का हो तो 100 100 की कर लिया करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। यदि व्यवसाय में वार्षिक लाभ 12,000 रुपए होता तो लाभ में सी का हिस्सा बताओ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनना। वो कहता है कि 4 माह के पश्चात बी अपनी पूंजी में 50% की बढ़ोतरी कर लेता है। तो बच्चों, और जो प्रॉफिट है वो वार्षिक है, 12,000 जो है वो वार्षिक प्रॉफिट है बच्चों। तो इसने क्या किया कि भैया ये तो पूरा बेचारा 12 महीने तक ऐसा का ऐसा ही रहा, 2400। ठीक है, और जो बी है वो 4 महीने के पश्चात, यानी बच्चों 4 महीने तक तो ये इतना ही रहेगा, और 4 महीने बाद क्या होगा, बी ने 50% वृद्धि कर ली, तो 300 का 50% इसका आधा होगा, यानी 150 की वृद्धि। तो 450 नहीं हो जाएंगे? खुद सोचो, 450 या 300 गुणा 150/100, यही आएगा 450। अगले 8 महीने के लिए ये पैसा लगाया बी ने। अब आगे देखूं तो वो कहता है सी का कोई जिक्र नहीं है, तो सी बेचारा 12 महीने तक ये भी इतने में ही घिसता रहा। अब बच्चों आगे देखो, 1200, और यहां करूंगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, तो ये 3600, और ये 1200, तो ये भी 4800 हो जाएगा। जोड़ लेना बच्चों, ये 3600 आएगा और ये 1200 आएगा, इसलिए 4800 है। ये 2400, ये 4800। बेटा पेन के साथ रहोगे तो हर एक बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बताया होता है कि ये कैसे आया 4800, वरना बाद में ही पूछोगे ये कैसे आया सर, इसी का बता दो। तो बेटा ये आया रेशो, 000000। 24 से तीनों को काट दूंगा तो 24 एकम 24 दूनी 24 दूनी, ये आया फाइनल रेशो। अब वो कहता है यदि वार्षिक लाभ, ये सबका लाभ है 12,000, अब सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो बेटा सी का कैसे निकालते हैं, सी का हिस्सा, सी का अनुपात बटे अनुपातिक योग, 1 + 2 + 2 यानी 5, और गुणा कितना पैसा बांटना है, 12,000 बांटने हैं। तो बेटा ये कट जाएगा 2400 बार, और 2400 दूनी 4800 रुपए। कितना आसान है रे। चलो बच्चों, तो ऐसे सवालों को तो अब आप छोड़ने वाले हो नहीं। चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा चौथा क्वेश्चन, ये रहा चौथा क्वेश्चन। ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया, और बी को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। तब ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितने समय तक हुआ।
बच्चों इसमें हम क्या करेंगे जरा देखिए, ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं, इन्हें 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया। कुल पूंजी का बेटा 15 महीनों तक किया। अब यहां पर क्या बच्चों ऐसे सोचते हैं कि सर ये तो बड़ा अजीब सा सवाल आया है। बेटा अजीब कुछ नहीं है, ये आप बस इसको ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे। ए ने 15 महीनों तक जितनी भी पूंजी थी उसका 1/4 निवेश किया, और बी ने जो भी पूंजी थी ना उसका, उसने बी को कुल लाभ का सॉरी इतना प्राप्त हुआ। तो पहले तो मैं निवेश कर देता हूं कि ए ने कितना किया, बी ने कितना किया। तो बेटा कुल पूंजी का 1/4 किसने किया था, ए ने। तो यानी कुल पूंजी अगर 400 की मान लूं, यानी 4 मान लूं, या आप 4 ही मान लीजिए, तो ये कुल पूंजी का बोला है ना, तो कुल कितनी हो गई 4, और ये किसने किया, ए ने। तो अगर ए ने 1 किया है तो बी ने 3 किया होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, इतना बता दीजिए। क्योंकि ए ने जो है कुल पूंजी का 1/4 है, तो 4 में से 1 ए ने किया है, तो 4 में से 3 बी ने किया होगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए बहुत सही। क्या इतनी बात समझ में आई है, बस इतनी बात हाँ कर दो, बाकी मैं आगे तब बढ़ूंगा कि ये बात सर समझ में आ गई। क्योंकि बच्चा बाद में यही पूछेगा ये 3 कहां से आया, मुझे पता है आपका। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ए ने 15 महीनों तक जो कुल पूंजी थी, कुल पूंजी का 1/4, यानी कुल पूंजी 4 है, तो उसमें से 1 ए ने किया, तो बाकी बचा बी ने ही किया होगा, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप चाहो तो इसको 100-300 भी मान सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, 100-300 भी कर सकते हो, लेकिन ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का इतना निवेश किया है, 15 महीनों तक। और जो लाभ है ना वो पूरा बी को कितने समय तक, ये तो बताना है बी का कितने समय तक निवेश हुआ है। इसने तो बेटा पूरा 15 महीने तक निवेश किया है। अब लाभ का भी तो देखो ना बेटा, प्रॉफिट का, जो बी को प्रॉफिट मिला है वो बी को ये मिला 3 में से 2। तो यानी बी का प्रॉफिट तो हो गया बेटा, ये प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट। तो बी को जो है वो 2 मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, 3 में से 2 तो बी ले गया। तो यानी जब मैं लाभ निकाल रहा हूं ना बेटा, तो बी को जो मिल रहा है, ए और बी को लाभ, तो बी को 2 मिल रहा है तो ए को 1 मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस इतनी बात बताओ बेटा। अब आपको इन दोनों का निवेश भी पता है, इन्वेस्टमेंट भी पता है, आई पता है, पी पता है, ये प्रॉफिट पता है, ये लाभ पता है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट जितना हो उतने महीने की गुणा, बताया था ना, बिल्कुल वही कर रहा हूं। तो ए का इन्वेस्टमेंट बेटा याद है, ए का इन्वेस्टमेंट गुणा ए के मंथ यानी टाइम टी ए, और बटे बी का इन्वेस्टमेंट गुणा बी का टाइम बराबर ए का प्रॉफिट बटे बी का प्रॉफिट। ये बात बताई थी कि नहीं, तो वही चीज आ रही है कि नहीं। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 रुपया का, और टाइम कितना दिया ए ने, 15 महीने, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 का, और बी का टाइम कितना है जी नहीं पता। और आगे दोनों का प्रॉफिट देखो, ए का प्रॉफिट 1 है और बी का प्रॉफिट 2 है। ये 2/3 जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा बच्चों। तो आपको मैंने यही बात समझ में आनी चाहिए कि भैया ये 1-2 कहां से आया है, ये 3 कहां से आया है। इसने ये कर लिया, सवाल खत्म कर लिया बच्चों। तो तिरछी गुणा करूंगा, या तो पहले काट ही दूं, तो 5 दूनी 10 टी बी बराबर, तो टी बी यानी सीधा सीधा आ रहा है 10 महीने। 10 महीने तक बी ने निवेश किया। तो यही पूछा है क्या, बी की पूंजी उपयोग कितने समय तक हुआ जी, 10 महीने तक, पूरा 10 महीने तक निवेश हुआ है। बिल्कुल सही है। कहीं भी कोई डाउट किसी भी बच्चे को हो तो जरूर बताओ। तो बच्चों कहीं भी
कहीं भी एक सर प्रॉफिट एक बार और बता दो, बता देता हूं बेटा। बी को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ, तो जो बी का है वो 3 में से 2 हिस्से बी को गए लाभ के, तो ए को कितने गए होंगे? हमें तो ए और बी का देखना है, कुल से क्या मतलब है? जब 3 में से 2 बी ले गया तो ए के लिए 1 ही बचा होगा, वही मैंने किया है, ए का 1 बी का 2। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, जहां से नहीं जहां से नहीं आया वो चीज पूछ लो बस। 100 मान के बेटा 100 में बस क्या होगा? बेटा देखिए 15 का मैंने बाद में यूज कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, 15 करो यहां गुणा या मत करो, क्योंकि टाइम ही पूछा है उसने। तो यहाँ 100 और 300, बस यहाँ 100 वो 2 जीरो यहाँ कट जाती, कुछ नहीं होता उससे भी। 1 2 कैसा है मुझे पता ही, यही पूछोगे, मैं 2 बार बता चुका हूं प्रॉफिट की बात यार है। मैं आपको सारी बातें पहले ही बता चुका होता हूं, आप पेन के साथ रहा करो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव हूं गुरुजी, चलो धन्यवाद है आपका। सारे सवाल लिख लेने दिया करो, नहीं लिखे हुए बेटा मिल जाते, बाद में देख लिया करो। लिखने वाले बालक बाद में आए, समझने वाले बालक आए करो मेरे पास। लिखना नहीं है, सवालों को लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपसे। वर्कशीट करिए, अगर लिखने की आदत है तो आपको वर्कशीट करिए, बुक से करिए, इनको मत लिखिए, यहां समझिए और करिए। नोट्स मिल जाते हैं आपको, उसमें से उतार लो अगर लिखने की जगह ही छोड़नी है अपनी फेयर कॉपी में। नीचे वाला बता दो बेटा, नीचे वाला ये है, ये मेरा फॉर्मूला है, ये तो मैं कई दिन से आपको यही तो फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब भी आपको महीने पूछेगा तो ये चीज यूज करनी पड़ेगी। यानी कितना ए ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं निवेश, और गुणा कितने समय तक किया है। तो एक निवेश किया कितने समय तक, खुद बोल रहा है 15 महीने तक, देखो सवाल बोल रहा है। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट बी का कितना है, 3 है। देखो जी सवाल बोल रहा कितने महीने तक, वो तो पूछा है कितने महीने तक किया, बराबर दोनों का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का वो कह रहा है 3 में से 2 हिस्सा बी को मिलता है, तो हमें ए और बी का रखना है यहां पर। तो जब 2 बी का है 3 में से, तो ए का 1 होगा, इसलिए 1/2। बताओ 1/2 कंफ्यूज हो रहा है, बता दिया ना 1/2 कैसे आया। 2/3 समझ नहीं आया बेटा, देखो 3 में से 2, खुद देखो पढ़ के, बी को लाभ का 2/3 प्राप्त हुआ, तो बी को 3 में से 2 प्राप्त हुए, तो ए को कितना होगा, 1 में से घटा लो, या तो 1/3 ही आएगा, या आपके 3 में से 2 उसको चला गया तो ए को 1 गया होगा, है ना, बस इतना है। चलिए, टाइम एंड वर्क बेटा कल शुरू होगा, टाइम एंड वर्क आपका कल शुरू होगा, नया चैप्टर। जिन बच्चों को कम समझ में आता है, जो बाद में जुड़े हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कल जो चैप्टर शुरू होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, और बच्चों उसमें शुरू से आखिर तक जुड़े, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक बात, मेरा अपना पर्सनल फेवरेट अगर मैं बोलूं पढ़ाने में, तो मुझे भी टाइम एंड वर्क में ही मजा आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और टाइम एंड वर्क आपकी दिमाग में, आपकी खोपड़ी में, आपके दिल में, सब में उतार दूंगा बच्चों। ठीक है, पर आपको आना पड़ेगा बिल्कुल सटीक लाइव के टाइम पे, मैं 7:05 तक हर हाल में लाइव हो जाता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों 5वें क्वेश्चन पे, एक साझा व्यवसाय से एक कुछ समय के 1/6 भाग के लिए 1/3 पूंजी का निवेश करता है। आज जो बच्चे लेवल है ना सवालों का, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कह सकते हार्ड है, वो कहेंगे थोड़ा सा बच्चों को सोचने पे मजबूर करेगा, इसलिए ऐसे सवाल लाया हूं। मेरी क्लास रह गई कैसे कवर करूं बेटा, अब मत करो, अब एक काम करो, अगर आपकी क्लास पीछे की छुट्टी है तो जो जहां से लाइव है उसको देखो, और एक क्लास पीछे की कवर कर लो, शुरुआत से जहां से आपकी छूट रही है। ये करना होता है जब भी पीछे का कवर करना हो। ठीक है, चलो देखिए बच्चे, एक साझा व्यवसाय में एक कुछ समय के लिए 1/6 भाग के लिए, कुछ समय के 1/6 भाग के लिए 1/3 पूंजी का निवेश करता है। अब कुछ समय क्या है, या तो आप 12 महीने मान लीजिए, कुछ समय, जो समय है ना, समय समय वो मैं 12 महीने मान लेता हूं, माना समय।
क्योंकि समय हमें पता ही नहीं है। और सबसे अच्छा तो 12 महीने ही होता है, अगर वो कट जाए तो सबसे 12 महीने मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट यही मानते हैं सब। तो वो जो कुछ समय का 1/6 भाग बोला है ना, तो वो निकल जाएगा। तो ए ने जो है, ए ने क्या किया है, कुल समय का यानी कुछ समय का, वो समय मैंने 12 महीने मान लिया, इसका 1/6, तो बेटा ये 2 महीने आ जाएगा। तो ए ने 2 महीने के लिए निवेश किया। कितना? तो भैया 1/3 पूंजी का निवेश किया। जितनी भी पूंजी थी उसमें से 1/3 ए ने निवेश किया। और बी कुल समय, बेटा ये कुल ही है, कुछ नहीं है, कुल है। तो कुल समय हम कुल मान लो, कुल समय 12 महीने, क्योंकि यहां भी कुल समय आ रहा है। बी ने जो है कुल समय के बेटा समय ही देख रहा हूं पहले। तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया? कुल समय 12 महीने, उसका 1/3 भाग यानी 4 महीने के लिए निवेश किया। दोनों का समय मिल गया भैया। इसका तो आ गया 4 महीने और ये आ गया 2 महीने। चलो, इसने भी 1/3 पूंजी का निवेश किया, इसने भी 1/3 पूंजी का निवेश किया। सिर्फ पूरे समय के लिए यानी 12 महीने के लिए शेष पूंजी, जो भी पूंजी बची उसका पूरा सी ने निवेश किया। अब पूंजी बचेगी कितनी? भाई ऐसी कोई संख्या मान लो जिसका 1/3 निकाला जा सके। यहां भी 1/3 निकलेगा, यहां भी 1/3 निकलेगा, 2 बार 1/3 उसका निकल सके। या कहिए कुल का ही बोला है ना हर बार, भैया 1/3 पूंजी निकालनी है, तो आप चाहे तो 300 मान लीजिए, चाहे तो 900 मान लीजिए। मैं 100 नहीं मान रहा हूं, क्योंकि उसका 1/3 नहीं निकाल सकता मैं। तो बेटा मैं क्या मानूंगा? कुल कुल धन या कुल पूंजी माना, ये भी अपने पास से ही माननी पड़ेगी। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दो दो बार माननी है। बेटा मत मानो आप, या तो ये दे देता कि भैया कुल पूंजी इतनी है, तो हम 1/3 निकाल लेते। अब उसने नहीं दिया तो हम और ज्यादा फ्री हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो बेटा कुल पूंजी मैंने यहां मान ली, 100 नहीं मान रहा, 300 मान रहा हूं, ताकि मैं इनका दोनों का निकाल सकूं हिसाब किताब। और वैसे भी पता है ना, जब 1/3 इसकी है, 1/3 इसकी है, तीसरे की भी 1/3 आएगी। इतना तो दिमाग आप रख सकते हो। पर चलो, तो तीनों की बराबरी पूंजी आनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखिए, माना कुल पूंजी अगर ये है, तो ए ने कितनी लगाई है? कुल पूंजी का 1/3, तो 300 का 1/3। ए ने 100 रुपए लगाए। चलो, और बी ने कितने लगाए? बी का कह रहा है कुल पूंजी का 1/3। बेटा समझते रहे ना, कुल पूंजी क्या? 300, 1/3, तो बी के भी 100 हो गए। अब सोचो, ए के भी 100, बी के भी 100, तो सी के कितने हो जाएंगे? 300 माइनस 200, क्योंकि 200 तो उन दोनों ने लगा दिए, तो बचा कुचा उसने बोला ही है, सी ने लगाया। तीनों के बराबर पैसे लग रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल लग रहे हैं। तो हम कहेंगे ए बी सी, जो तीनों ने पैसा लगाया वो 100-100 लगाया। अब 100-100 को तो जीरो कट गई, 1-1 का अनुपात कह सकता हूं, 1:1। तीनों ने बराबर पैसा लगाता है, बराबर अनुपात आता है। अब क्या है, अब मुझे महीने भी पता है, सबका सब कुछ पता है, लेकिन बच्चों अब वो 9200 के लाभ में से निकलवा रहा है, लेकिन मुझे पहले महीनों का तो देखना पड़ेगा। इसने जो पैसा लगाया वो सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया, बी ने जो पैसा लगाया वो सिर्फ 4 महीनों के लिए लगाया, और सी जो है वो पूरे समय के लिए, यानी अब मिलेगा पैसा तो इन्हें। तो इसका 2, इसका 4, इसका 12, यानी जो रेशो आएगा असली वो 2, 4, 12। 2 से काट दूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। इस रेशो में ये 9200 बांट दो, बी का हिस्सा आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कैसे निकालूंगा बच्चा? तो बी का हिस्सा होता है बी का अनुपात। तो बी का अनुपात कितना है बेटा? बी का अनुपात 2/अनुपातिक योग 6, 2, 8, 1, 9, और गुणा कितना रुपया? 9200। क्या मैंने कहीं गलती कर ली है भाई? लग रहा है मैंने क्या कहीं पे कोई गलती कर दी है, क्योंकि कट तो ये पूरा रहा ही नहीं है। कहीं तो गलती हो गई भाई, कमेंट दिखाओ बच्चों के। कहीं तो गलती हुई है, अब उस गलती को पकड़िए बच्चों, कहां पर वो मिस्टेक हो गई है मेरे से, जहां इनका पूरा नहीं आ रहा है। 9200 रुपए में तो भैया ऐसे ही आना चाहिए हिस्सा। 300 कैसे आया बेटा? 300 माना है, माना।
300 की जगह 100 मान लोगे तो बटे बटे में आएंगी चीजें, दिक्कत ये है सर। ए ने 1/6, तो ए ने कुल समय का, कुल समय 12 महीने, तो 1/6 2 महीने के लिए, ठीक है। और इसने कुल समय का 1/3, तो 4 महीने के लिए। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, 300 ही क्यों माना? बेटा मैंने बोला ना कट जाए जिसका 1/3 निकाल सके, इसलिए। चलो सर जी 12 नहीं, 12 क्या, 1600 आंसर। अरे भाई कहाँ से आंसर? तो मैं ये बता रहा हूं ना बेटा, आंसर कहाँ से आएगा पहले देख तो लो। 12 = 6, बेटा 6 महीने भी मान सकते हो क्योंकि उसका भी 1/6 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या तो ये धन जो है ना ये कुछ 9,000 होना चाहिए तो आ जाएगा, है ना, पर वो फिर ऑप्शन उस हिसाब के होंगे। बट ये 9200 नहीं हो सकता, 9200 से आएगा ही नहीं क्योंकि 9 से कटेगा नहीं। 400 होगा सर, क्या 400 भाई? चलो, तो कुल मिलाकर के बेटा यहां जो मैंने कुल धन माना है, कुल पूंजी मानी है 300, तो वो कहता है कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है, तो 100 रुपए हो गए। और बी ने बोला कुल कुल पूंजी का कुल भाग का 1/3 निवेश करता है, तो इसके भी 100 हो गए, 300 का 1/3। और सी का जो है, इन दोनों से जो बचा वो सी ने, यानी शेष पूंजी को सी ने निवेश किया है, तो 100 रुपए। तो तीनों का 1:1:1 बैठेगा। और बच्चों ये 2 महीने तक निवेश करता है, ये 4 महीने तक, ये 12 महीने तक। ये खुद उसने दिया है, 2 महीने कैसे आया वो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। ठीक है बच्चों, तो ए जो है कुल समय के 1/6 भाग के लिए कुल समय 12 माना, 1/6 भाग 2 महीने, इसलिए 2 की गुणा। बी जो है कुल समय का 1/3, बिल्कुल 4 की गुणा। और बेटा सी जो है पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो सी का पूरे समय यानी 12 महीने के लिए। 2 4 12, 2 से काटा तो बिल्कुल यही कटेगा, कोई सवाल में गुंजाइश नहीं है बेटा। ये 7200 होगा, 7200 तो बिल्कुल सही आएगा। यहां 7200 कर लीजिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। 7200 सब आप ही देते हो, आप ही की माया है बच्चों। 1600 रुपए आएगा, तब आएगा 1600 रुपए जब यहां 7200 होगा। तो बेटा ये 7200 था, 9200 नहीं था। ये एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक पूरे सवाल को गलत करवा सकती है। तो ये 7200 कर लो बच्चों, आपका 1600 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों कैसे आया है? अब मैंने आपको सारी कहानी, सारी समस्या बता दी। ठीक है बच्चों, 6 महीने से भी सवाल हो जाएगा, आप कुल समय 6 महीने मानोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, 9,000 मानोगे तब भी हो जाए। ये 9,000 क्यों मान ले? 7200 है बेटा, ऑप्शन में मिल जाएगा ना 7200 से। हो तो कुछ भी सकता है यहां, लेकिन 9 से कटने वाला जरूर होगा, इतना पक्का है। हाँ, प्रॉफिट 9200 नहीं है, वो 7200 है बेटा। अब ठीक है, ठीक है बेटा, सारे हिस्सों का अनुपात एकदम सही है गुड़िया। अब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस ये 7200 टाइपिंग मिस्टेक थी और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो बच्चों आज ये सवाल आपने देखा, तो 1/3 1/6 वाले ऐसे सवाल भी होंगे तो भी आपको डिगा नहीं पाएंगे अब अपनी जगह से। और ये लास्ट सवाल है आज का, और कल हम वर्क एंड टाइम करेंगे बच्चों। आज का ये लास्ट सवाल है, मैंने आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताई हैं सारी चीजें। 9200 की जगह कह रहा जी 8100 कर लो, बेटा कर तो कुछ भी लो, 9 से कटने वाला कुछ भी कर लो, 7200 ही हो रहा है, क्यों कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? 9,000 भी कट जाएगा कटने को। 200 समझ नहीं, 200 है बेटा, वो ए और बी ने कितना पैसा लगा लिया, बचा कुछ सी ने, टोटल 300 में से ए और बी ने 200 नहीं लगा लिया, 100 उसने 100 उसने, ये 600 भी मान सकते हो, 600 भी मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 600 मान सकते हो, 900 मान सकते हो, 1200 मान सकते हो। सर पॉइंट में भी आ सकता है? नहीं, पॉइंट में नहीं आता है, तो अपने आप में बतेरे बड़े सवाल है। 900 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ चैप्टर पूरा हो गया, आज लास्ट सवाल है बेटा, ये आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल से टाइम एंड वर्क, कल से टाइम एंड वर्क नए दिन से शुरुआत करूंगा, वरना मैं आज भी कर सकता था, थोड़ा जल्दी करा के, है ना।
मैंने कहीं जल्दी नहीं मचाई है बच्चों, किसी भी सवाल में नहीं, बहुत तसल्ली से करवाया है और बहुत अच्छा चैप्टर कराया है ये, क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पार्टनरशिप से आता है यूपी पुलिस में, इसलिए मैंने। और आप सोचो सर 3 क्लास से सिर्फ एक क्वेश्चन, बेटा क्लास तो 100 होंगी, सवाल कितने आएंगे 18, तो इसका मतलब क्या है 5 क्लास से एक का एवरेज बनता रहा, यहाँ 3 से 1 मिल रहा है और 3 से 1 पक्का होता जा रहा है, तो बेटा 60 क्लास में सारा ही हो जाएगा यार, और हम तो 100 कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये करो कि सर 3 से 1 ही मिल रहा है सवाल, भाई 3 से 1 भी बहुत बड़ी बात होती है कंपटीशन में। देखो ए बी तथा सी एक व्यापार में 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। बहुत बढ़िया, 7/2, 4/3 और 6/5 इतना निवेश किया है। निवेश देखो कैसा उल्टा सीधा है, तो इसको सिंपल अनुपात बना ले। सिंपल अनुपात कैसे बनाते हैं आपको भी मालूम है, 2, 3, 5 का एलसीएम, 2, 3, 5 से तीनों से कट जाए ऐसी संख्या 30 ही हो सकती है। तो 2 से काटा 15 बार, 15 सत्ते 105। बेटा सिंपल अनुपात बनाना सीखो, 3 से 10 बार, 10 चौके 40, जैसे जोड़ में करें 5 छिंगे 30, 6 छिंगे 36। तो ये आया रेशो, सिंपल रेशो, यानी इसको इस रेशो को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया कि ये बटे बटे का रेशो कौन पढ़ेगा बार बार, ऐसा कर लेते हैं। अब वो कहता है 4 महीनों के बाद ए ने अपना हिस्सा 50% बढ़ा दिया, तो भैया ए का जो हिस्सा है ना वो 50% जब बढ़ाऊंगा ना इसका तो पॉइंट में आएगा, तो भैया इनको चाहे तो दुगना कर लो ताकि पॉइंट में ना आए। अब आप फिर वही समस्या करोगे मेरे लिए कि दुगना कैसे कर लें जी, क्यों कर लें जी, तो आप एक एक जीरो लगा लो सब में, या मैंने बोला परसेंटेज वाले में 2-2 जीरो लगा ले करो, तो भाई एक एक जीरो लगा लो या 2-2 लगा लो, वो आपकी मर्जी है। आप इस अनुपात को ये भी लिख सकते हो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे 50% की वृद्धि करनी है। अगर मैं इसमें भी कर सकता था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फिर पॉइंट में आते ही आप डर जाओगे, ठीक है। 50% वृद्धि अब मैं बहुत आराम से कर सकता हूं इसमें, तो इसमें 50% बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊंगा, इसका आधा क्या होता है 525, उसको इसमें बढ़ा दूं तो ये 1575 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए का आ गया बेटा, ए बी और सी का है। अब ये क्या कहता है, बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला तो भैया उसने कुछ कहा ही नहीं और सी वाला तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बच्चों याद रखना कि ये 4 महीनों बाद ए ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, 1 वर्ष के पश्चात कुल लाभ इतना हुआ, तो बी का हिस्सा बता दो। कुछ दिक्कत नहीं है, पहले तो 4 महीने तक तो ए इतना ही लगाएगा बेटा, ए 4 महीने तक तो इतना ही पैसा लगाएगा और बाद के 8 महीने ए इतना लगाएगा। और जो ये बी है ना, ये पूरा पैसा इतना ही लगाए, क्योंकि 1 वर्ष के पश्चात है बच्चों, इसलिए 12 की गुणा कर रहा हूं। और ये रहा, अब जो आए उसका अनुपात निकाल देना और बी का हिस्सा निकाल देना। ये बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200, 4200 होगा ना 4200, और ये कितना हो जाएगा जरा गुणा कर लेते एक तरफ, 4200 तो ए का निकाल रहा हूं बेटा, प्लस 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 पंजे 40 और 6 46, और 8 एकम 8 और 4 12। बेटा लंबी कैलकुलेशन से कभी डरना मत, क्योंकि कैलकुलेशन आजकल एग्जाम का हिस्सा बन चुकी हैं, लंबी कैलकुलेशंस आती हैं, और ये लंबी भी नहीं है कुछ भी। 16,800 ये आ जाएगा, 4800 ये आ जाएगा, 0 12 छिंग 72, 12 तिया 36 और 7 4320, 0 0 0। 16 से काट दूं और नहीं, 16 से तो नहीं कटेंगे, निकट जाएंगे। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, देखो 16 ती 48, 30 बार, ये देखो 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112। और किससे कट जाएंगे जी, 3 से कट जाएंगे। 3 से काटूंगा 35 तिया 105, 3 से काटूंगा 10 बार, 3 से काटूंगा 9 बार। फाइनली रेशो क्या आ गया,
35:10:9। ए बी सी का रेशो 35:10:9। 8 कैसे आया भाई? 8 ऐसे आया, ए ने 4 महीने बाद 50% हिस्सा बढ़ाया, तो ए ने 4 महीने बाद बढ़ाया तो 4 महीने तक तो यही रखा, और 4 महीने बाद 50% बढ़ाया, तो इसका 50% होता है इसका आधा, 525, वो बढ़ा दिया, तो एक 1575 हो गए। बाकी एक साल तक देखना है तो 4 महीने तक ये, 8 महीने तक ये रहेगा, सबको जोड़ा गुणा करके ये आएगा। ठीक है, अब पूछो कौन सी चीज कैसे आई। तो बेटा ये फाइनल जिसने रेशो निकाल लिया, सवाल खत्म कर लिया। 1575 है, 50% बोला ना, 50% वृद्धि। बेटा देखो, 8 में 50% वृद्धि 4, 10 में 50% वृद्धि 5, वृद्धि होती है 50%, यानी उसकी आधी। 1575 बता दिया बेटा। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये रहा आपका सब कुछ। हाँ, आपसे चैप्टर खत्म करने के बाद 80% क्वेश्चन बन जाते हैं बुक से। हाँ, 80% तो बहुत ज्यादा है, आपके 60 भी बनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा सारा रेशो आपको समझ में आ गया। 1575 ये समझ नहीं है बेटा, बता दिया ना, देखो खुद बोल रहा है कि ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा दिया, तो 50% ऐसे बढ़ाया, 20% ऐसे। बेटा परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं यार, इतना समझो ना। सर आपने 1050 को 4 महीने का निवेश ये कर दिया ना, 1050 गुणा 4 ये कर दिया। ठीक, अगला चैप्टर वर्क एंड टाइम कल चलाएंगे बच्चों। अब आपका कुछ नहीं है, यहां तो ऐसा करते आ रहे हो आप, इसको तो आप ऐसा करते आ रहे हो। यहां से आगे बी का हिस्सा बताओ कितने में से, 21,600 में से, तो बी का हिस्सा कैसे निकालते हैं? बी का अनुपात देखो कितना है जी, 10 है, बटे अनुपातिक योग करो, 35 10 45 और 9 54, और गुणा कितना देखना है? 21,600। 54 चौका होते हैं जी, ये 400, 400 गुणा 10 4,000 रुपए। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर 4,000। ठीक है बच्चों, अब मुझे बता दो सर ये सब आर एस अग्रवाल का है, ये सब सवाल नहीं, आर एस अग्रवाल का नहीं है बेटा। आर एस अग्रवाल का हो सकता है एक दो मिल जाए, दो चार मिल जाए, सारा नहीं हो सकता आर एस अग्रवाल का, मैं वहां से लाई, वो मैंने देखी नहीं, लिटरली मैंने वो बुक कभी नहीं देखी है, पर सब में एक जैसे ही होते हैं सवाल। 1050 समझ नहीं आया बेटा, मैंने 10-10 गुना कर लिया इनको। जब परसेंटेज की बात होती है ना, आप 10 गुना, 100 गुना, दो दो जीरो लगा लो, एक एक जीरो, वो अपनी मर्जी है आपकी। आप कहो नहीं हम तो 105 से ही करेंगे तो कर लो, फिर 52.5 की वृद्धि होगी, इसका आधा 52.5 होता है, वो फिर पॉइंट में आएगा, आप बेकार में टेंशन ले जाओगे फिर। सर हम जाएं, जिनको समझ में आ गया जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, आज इतनी ही होगी क्लास में, जिनको समझ आ गया वो जा सकते हैं। ठीक है, और बेटा कल से वर्क एंड टाइम बिल्कुल फिक्स 7 बजे आ जाना, बहुत शानदार क्लास चलने वाली है। चलो बहुत सही, लव यू टू ऑल बेटा, लव यू टू ऑल। चलो, और देखिए अब बताइए किन बच्चों को समझ नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ लें, किनको समझ नहीं आया है। 105 का 40 कैसे आया जी? 105 40 ये कैसे आया बेटा? ये एलसीएम लिया है, 30 किया 2 से 15 बार, 15 सत्ते 105 ऐसे आया है। ठीक है, ऐसे पहले भाग देना है, फिर उसमें ऊपर वाले में गुणा करनी है। बी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है आर एस अग्रवाल में, अगर आप ए एक्सरसाइज भी कर लोगे तो भी बहुत है। ये आर एस अग्रवाल का है तो चलो हो सकता है, क्योंकि सीजीएल में आया हुआ है सवाल। चलो क्लियर बच्चों? ठीक है, टाइम एंड वर्क कल से स्टार्ट करेंगे, आप सबको समझ आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सही। ओके बच्चों, बाय बाय।